नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जब पृथ्वी एक है तो समुद्र सात कैसे हो सकते हैं? क्या सभी समुद्रों के तल का स्तर अलग अलग है, या कहीं H2O और कहीं H3O है? अगर पृथ्वी एक है तो देश 195 कैसे हो सकते हैं? क्या भारत के लोग ऑक्सीजन पर और इंग्लैंड के नाइट्रोजन गैस पर जीवित रहते हैं? जब पृथ्वी एक है तो अन्य देशों के भगवान स्वर्ग में और भारत के भगवान मंदिरों में रहते हैं। यदि हम हर वस्तु व स्थिति का गहन विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड के पांच तत्वों में एक ही रासायनिक गुण है, उसी प्रकार सभी प्राणी व प्रभु परमेश्वर एक ही तत्व से बने हैं। भेद सिर्फ अज्ञान वश ही दिखाई देता है। जिस प्रकार आंख में कंकड़ चले जाने से बाहर की वस्तु सही और हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, घड़े के अंदर का आकाश घड़े का नहीं है। हम घड़े को 1 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर अगर उसके अंदर के तापमान की तुलना पिछले घटाकाश से करेंगे तो अंतर पाएंगे। अब उसके ऊपर का जो ढांचा है, अगर हम उसे तोड़ दें तो वह मिट्टी में मिलकर एक मेघ हो जाएगा। यानी उसमें सिर्फ मिट्टी ही थी जो अपनी मंजिल में जाकर मिल गई। उसके अंदर का आकाश तो उधार का था, वो तो वहीं का वहीं है। इसी प्रकार हमारे शरीर के पंच तत्व मरने के पश्चात अपनी अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। आत्मा कहीं आती जाती नहीं और न ही कभी जन्म जन्म लेती है। जिस प्रकार आकाश घड़े को नष्ट होने देने तक आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार आत्मा हमारे शरीर को नष्ट होने तक जीवित रखती है। अब प्रश्न ये बनता है, तो फिर जन्म कौन लेता है? जन्म लेती है हमारी इच्छाएं, जिन्हें सांसारिक भाषा में मन या सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। जब तक मन में एक छोटी इच्छा भी शेष रहती है, तब तक हमारा सूक्ष्म शरीर संसार में आकर जन्म लेता रहता है और मरता रहता है। जब तक प्रभु कृपा से सभी इच्छाएं समाप्त नहीं कर लेता, मरता रहता है और उसका पूर्ण मरण कभी होता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म ले सकता है, क्योंकि भगवान की शक्ति चारों ओर फैली हुई है तथा कण कण में जीवंत है। देर तो उसे फैसला लेने में लगती है कि किस परिवार में जन्म लेना है, पर अधिकतर सूक्ष्म शरीर उसी परिवार या माहौल में ही आना पसंद करते हैं जहां उसकी इच्छा अपूर्ण रह जाती है। संतों के कथन और ग्रंथों के पठन के रूप में जो खजाने का नक्शा हमारे हाथ में हजारों वर्षों से है, हम उसको ही देखते और पढ़ते जा रहे हैं। मगर खजाने को प्राप्त करने के लिए उस जगह नहीं जा रहे जहां पर अनंत खजाना दबा पड़ा है। लाखों साल से कबाड़ी की तरह कूड़ा चुनने की हमें आदत जो पड़ गई है, जब तक हम संतों और ग्रंथों के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यदि आपको ये ज्ञान वर्धक तथा उपयोगी लगता है संदेश, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।